हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अगले क्विक सेशन में मिल रहे हैं जिसमें आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने हाइड्रोकार्बन्स जो भी पढ़ाए गए हैं उनके नॉमेनक्लेचर्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब CO ग्रुप, जिसमें आपके CO ग्रुप मौजूद हों। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम दो कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन। एल्डिहाइड का मीन्स एल्डिहाइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के वन साइड कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और दूसरे साइड हाइड्रोजन जुड़ा हो। ठीक है, उसको हम लोग एल्डिहाइड कंपाउंड्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप आपके जुड़े होते हैं। एल्किल या एरिल ग्रुप जो भी है जुड़े हों वो आपके कीटोन कंपाउंड कहलाते हैं। अब देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप आपका क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल का मतलब जो कार्नर पे, किसी कंपाउंड के कार्नर पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और कीटोन चूंकि बीच में होते हैं तो ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पेरेंट चेन के ये बीच में पड़ेंगे। ठीक है, और ये पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्नर पे पड़ेंगे, इसलिए इनको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि एल्डिहाइड की डिफिनीशन देख लीजिए। एल्डिहाइड क्या होते हैं, कार्बोनिल एल्डिहाइड कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू अ हाइड्रोजन। कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड हाइड्रोजन अटैच है और दूसरे साइड एल्किल ग्रुप अटैच होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। और इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय सफिक्स का प्रयोग हम अल करते हैं, AL। ये तब करेंगे जब एल्डिहाइड का कार्बन आपका काउंट किया जाएगा। पेरेंट चेन में जब एल्डिहाइड के कार्बन को हम काउंटिंग करेंगे तब ये जो है आपका अल सफिक्स का प्रयोग होगा। ठीक है, नियम क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त नियम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चुनाव करना है उस कंपाउंड में। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। इसमें आपको ध्यान देना है, पेरेंट चेन की नंबरिंग एल्डिहाइड कंपाउंड में जिधर CHO ग्रुप होगा वहीं से शुरू होती है। CHO ग्रुप से ही पेरेंट चेन की नंबरिंग आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स 1 में है CH3CHO। ठीक है, ये एग्जाम्पल BT 2019 में आया था, बहुत सिंपल एल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको ढूंढना है, जिसको हम पेरेंट चेन ढूंढते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। ये पेरेंट चेन हो गया आपका। अब हमें नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इधर CH3 है, इधर CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन से आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2। अब दो कार्बन का रूल वही है, सारे नियम आपके एल्केन से ही डिराइव हुए हैं। जो नियम एल्केन में अप्लीकेबल हैं वही सारे नियम एक्सटेंड हुए हैं अदर हाइड्रोकार्बन्स के लिए और उनके डेरिवेटिव्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, दो कार्बन के लिए आपका एथ। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। एल्डिहाइड किस कार्बन पे है आपका, 1 कार्बन पे है, इथेन 1 अल। अब पुराने नियम के हिसाब से ई और ए जब एक साथ आ जाते हैं तो ये ई यहाँ से हट जाता है। इसको सिंपल हम लोग इथेनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पोजीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, सेकेंड कंपाउंड है ये, इसमें आपकी पेरेंट चेन यही होगी। नंबरिंग आपको एल्डिहाइड के कार्बन से करना है 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन के लिए आपका प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है ना, प्रोपेन। और एल्डिहाइड किस कार्बन पे है आपका, 1 पे है, तो 1 लगा दीजिए। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होगा, अल, प्रोपेन 1 अल। अब ई और ए एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए ई यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल है, तो कोई बात नहीं, नियम से चलेंगे, सब हो जाएगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग आपको इधर से करना है, कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया।
ठीक है, इसका नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जैसा कि बताया गया है। किस कार्बन पे है? 3 पे है, तो 3 मेथाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का पेंट हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड आपका पोजीशन 1 है, पेंटेन 1, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल। ई और ए एक साथ आ गए हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एल्डिहाइड कंपाउंड ही है, इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ गया है, ठीक है। पेरेंट चेन आपकी यही होगी, ठीक। पेरेंट चेन 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। नंबरिंग किधर से होगा? इधर से नहीं होगा, इधर से ही होगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन नंबरिंग आपने कर लिया। तो 4 कार्बन की कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखेंगे, तो सीधे पेरेंट चेन का नाम लिखिए। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। ब्यूट के बाद आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड की सफिक्स लगाइए। ब्यूट 2 पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया। एल्डिहाइड के लिए देखिए, पोजीशन 1, एल्डिहाइड के लिए अल लग गया। ई और ए एक साथ आए तो यहाँ से ई हट गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पेरेंट चेन आपकी यही होगी, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए सफिक्स लगता है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन, पोजीशन के साथ लगा दीजिए, प्रोप 2 इन डैश। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगेगा? अल, विथ पोजीशन लगा दीजिए 1 अल। ई और ए एक साथ आ गए तो यहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए अच्छा है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा यूनिक है, आप लोग इसको ध्यान समझिए। इसमें देखिए ध्यान से, पेरेंट चेन आपकी या तो ये बन सकती है, पेरेंट चेन हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप को लेते हुए बनेगी क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन हम काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा चांस क्या है? दूसरा चांस आपका ये है, अगर ये आप बनाते हैं, पहले चांस में 4 कार्बन का आप पेरेंट चेन बनाते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन का बनाने की वजह से आपका सब्स्टिट्यूएंट आपका ये बनता है यहाँ पे ब्रोमो और मिथाइल, ठीक। दूसरा चीज़, अगर आप इसको बनाते हैं, 4 कार्बन के सब पेरेंट चेन इसको बनाते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन का जब इसको बनाते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ ये पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसका नाम क्या लिखेंगे आप, है ना। तो इसी वजह से हम 4 कार्बन का ये ग्रीन वाला ही पेरेंट चेन मानते हैं, बनाते हैं। इसको पेरेंट चेन बनाने की वजह से आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट पड़ते हैं, ठीक है। और ये अगर हम ब्लू वाले को पेरेंट चेन बनाएंगे तो 1 सब्स्टिट्यूएंट पड़ते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर हम ग्रीन वाले को पेरेंट चेन बनाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा निकलते हैं, और अगर हम ब्लू वाले को, इस वाले को पेरेंट चेन बनाएंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ हमारा ये भी बनता है BrCH2, तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट बनता है और ग्रीन वाले में 2 बनते हैं, तो हमें ग्रीन वाले को ही पेरेंट चेन मानना है, ठीक है। नंबरिंग अब आप करिए, इधर से नंबरिंग आपकी एल्डिहाइड से होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके पड़ गए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है मेथाइल, ये M से पड़ता है, ये है आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, B से पड़ता है ना, ठीक है। तो आप नाम लिखते वक्त हम अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी देंगे, बी को, ब्रोमो को ज़्यादा देंगे मेथाइल से, ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। तो नाम लिख लीजिए, ब्रोमो किस पोजीशन पे है? 4 पे है, तो 4 ब्रोमो डैश लगाइए। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट M की प्रायोरिटी कम है ना अल्फ़ाबेटिकल, तो M को लिखेंगे किस पोजीशन पे है? 3 पे है, तो 3 मेथाइल, ठीक है। अब 4 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन है तो ब्यूट कर लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन कर लीजिए, ठीक है। और एल्डिहाइड आपका पहले कार्बन पे है 1 अल, ई और ए एक साथ नहीं रह सकते, ई कट जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर होगा, क्लियर। कीटोन्स कंपाउंड को देखिए,
एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर यहीं पे ख़त्म होता है। सारे प्रकार के एल्डिहाइड्स आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। अब कीटोन्स देखिए, कीटोन्स में कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो तो या तो दो सेम या दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कीटो ग्रुप है, इधर आपका आर डैश हो सकते हैं, आर बराबर आर डैश भी चांसेज हो सकते हैं, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, या आर बराबर इज नॉट इक्वल टू आर डैश भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर आर इक्वल टू आर डैश है तो ये आपका कौन सा कीटोन होगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगा। इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपके इक्वल है, अगर सेम है, इक्वल का मतलब सेम है, तो ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन होगा। जैसे एग्जांपल CH3 CO CH3 है ना, इसमें देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक। और जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं तो वो आपका क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसमें मान लीजिए ये आर है, ये आर डैश है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है। जैसे एग्जांपल, एक तरफ CH3 रख दीजिए CO, इधर CH2 CH3 कर दीजिए, तो देखेंगे कि ये और ये एल्किल आपस में डिफरेंट हैं, इस वजह से ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ये तो रही कितने प्रकार के कीटोन होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अब कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आपको पता चल ही गया, कीटो ग्रुप होता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटो। सफिक्स क्या लगेगा, देखिए एल्डिहाइड में आपका सफिक्स लगता था AL अल, और इसमें क्या लगेगा ONE ओन, ठीक है, क्लियर। बस अब आपको जो है कुछ नियम देख लीजिए। सबसे पहले आपको कोई कंपाउंड पड़ेगा तो उसमें पेरेंट चेन को आपको असाइन करना है। पेरेंट चेन जो है, ऐसी पेरेंट चेन आपको असाइन करना है जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद रहे, मीन्स पेरेंट चेन शुड हैव कीटो ग्रुप, ठीक है। कीटो ग्रुप को छोड़ करके पेरेंट चेन नहीं बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, कीटो ग्रुप को आपको पेरेंट चेन में रखना है, ठीक है। सेकेंड नियम क्या है, कीटो ग्रुप जिस कॉर्नर से पास हो उधर से नंबरिंग करेंगे। पेरेंट चेन असाइन करने के बाद हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए दो कॉर्नर आपको बताए गए, दो कॉर्नर होते हैं। अब जिस कॉर्नर से कीटो ग्रुप नज़दीक हो उसी कॉर्नर साइड से हम नंबरिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग एग्जाम्पल वाइज चलेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है CH3 CO CH3। अब यहाँ पे कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मत सोचिए कार्बन नहीं है। तो पेरेंट चेन आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही हुई। अब इस पेरेंट चेन में आपका कीटो ग्रुप भी आ ही गया है ना। नंबरिंग अब आपको करना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कीटो ग्रुप पास हो। इधर से देखेंगे दूसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप, इधर से देखेंगे दूसरे कार्बन पे, किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए। तो अपन इधर से कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है पेरेंट चेन, तो 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड मत देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, तो प्रोपेन, ठीक है। अब हमें कीटो ग्रुप की पोजीशन लिखना है, प्रोपेन 2, और कीटो ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओन, प्रोपेन 2 ओन। अब ई और ओ एक साथ आ गए तो यहाँ से ई आपका हट जाएगा, तो इसको सिंपल नाम भी लिख सकते हैं। सिंपल नाम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ओन, ये आपका नाम हो गया, ई हटा के लिख दिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक तो बहुत इजी होता है, आपको बताए हैं। साइक्लिक है तो साइक्लो लग जाएगा पेरेंट चेन के नाम के पहले, ठीक। और नंबरिंग आपको अब देखना है, नंबरिंग आपका ये MFG आपके यहाँ लग गए, ये तो आपके MFG है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लग गया, नंबरिंग यहीं से करिए कार्बन से 1 2 3। तो सबसे पहले साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो, ठीक। 3 कार्बन की चेन है, साइक्लो प्रोप, अब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, ठीक है। अब कीटो ग्रुप किस पोजीशन पे है, 1 पे है, तो 1 ओन। अब ई और ओ एक साथ आ गए तो यहाँ से ई को हटा दीजिए, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अच्छा आप लोग बता सकते हैं क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है, यस है। क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है, यस है। क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है, नो, क्योंकि आप देखेंगे CO के इस साइड CH3 है, CO के इस साइड प्रोपाइल चेन है,
तो इधर मेथाइल चेन इधर प्रोपाइल चेन दोनों एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो इसी वजह से ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर के नियम वही चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बस आप टाइप्स जान लीजिए। पेरेंट चेन आपकी 5 कार्बन की चेन हुई, कीटो ग्रुप इसमें आ गया पेरेंट चेन में। नंबरिंग हमें उधर से करना है जिधर से कीटो ग्रुप पास पड़ेगा, कर लीजिए नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो उसके बाद अब हमें देखना है 5 कार्बन के लिए क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड सब जगह है, एन लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कीटो ग्रुप के लिए पोजीशन लिखना है पेंटेन 2 और सफिक्स लिखना है कीटो का, तो ओन लग गया, ओ आ गया, ई आ गया, तो यहाँ से ई हट जाएगा। समझ में आया? देखिए लास्ट एग्जांपल देखिए इसका, इसमें क्या है, आपको पेरेंट चेन असाइन करना है, तो पेरेंट चेन आप 1 2 3 4 चाहे इसको मान लीजिए, चाहे 1 2 3 4 चाहे इसको मान लीजिए, तो सीधा सीधा मान लीजिए, क्या दिक्कत है, सीधी सीधी आपने पेरेंट चेन मान ली। जब इसको पेरेंट चेन मान लिया तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बिल्कुल हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका हो गया मेथाइल। ठीक है, अब इसका नाम कितना आसान हो गया। अब नाम लिखने से पहले हम नंबरिंग करना है, नंबरिंग के लिए अब देखिए इधर से चलेंगे तो कीटो ग्रुप सेकेंड कार्बन पे, इधर से चलेंगे कीटो ग्रुप तीसरे कार्बन पे, तो कीटो ग्रुप को ही नंबरिंग वरीयता देना है नंबरिंग के लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देना होता है ना, हम बताए थे ना मेन फंक्शनल ग्रुप अगर आ गए तो नंबरिंग वहीं से या उधर साइड से ही शुरू होगी, ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ये तो पहले ही बता चुके हैं, लिख लीजिए 3 मेथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब पेरेंट चेन पे आइए, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, यस, तो एन लगा दीजिए। ठीक है, अब कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2 है, सफिक्स क्या लगेगा, ओन लगेगा, तो आपने ये लिख दिया नाम। अब ई और ओ एक साथ आ गए तो यहाँ से ई को हटा दीजिए, ये आपका कंप्लीट IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, मतलब एल्डिहाइड कंपाउंड का नाम क्या होगा, कीटोन ग्रुप आ जाए, कीटो ग्रुप आ जाए तो उसका नाम क्या होगा। पर अच्छा अब नए तरीके से हम देखेंगे, नया चीज़ देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दोनों आ जाए, तब क्या करेंगे उस केस में, देखिए समझिए। किसी कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दोनों आते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीटो ग्रुप से। ठीक है, कीटो ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ओवरऑल जो कंपाउंड जाना जाएगा वो कंपाउंड एल्डिहाइड ही जाना जाएगा, कीटोन नहीं, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन कीटो ग्रुप, दैट्स वाई द कंपाउंड विल नोन एज ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन। करेक्ट? पेरेंट चेन शुड हैव बोथ ग्रुप, मीन्स हमें पेरेंट चेन उसी को बनानी है जिसमें आपके एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों आए। ठीक है, किसी भी ग्रुप को हमें छोड़ना नहीं है, हमें दोनों ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड करके ही पेरेंट चेन बनानी है। फिर उसके बाद नंबरिंग की बात आएगी, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप, हमें पेरेंट चेन की नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप से शुरू करनी है। करेक्ट? देखिए अब एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए हमारा इधर ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ गया। पेरेंट चेन अब हमको असाइन करना है, पेरेंट चेन में दोनों ग्रुप आने चाहिए, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग आपको हमें एल्डिहाइड से शुरू करना है, तो 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा। अब इसके नाम लिखने से पहले हम आपको बता दें, इसको हम लोग कीटो ग्रुप बोलते हैं, कीटो ग्रुप, या इसको हम लोग ऑक्सो ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑक्सो। ठीक है, ऑक्सो, और ये तो नाम जानते हैं कीटो, है ना। तो अब देखिए अगर ये आपका एल्डिहाइड कंपाउंड है, ठीक है, हमने इसको एल्डिहाइड माना है, तो ये ग्रुप आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, 3 पे है, तो 3 कीटो लिख लीजिए, सिंपल 3 कीटो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया।
3 कीटो, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक, अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है? यस, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल है, तो पेंटेन। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल लगेगा, सफिक्स पोजीशन के साथ लगा दीजिए। अब ए और ई एक साथ आ गए तो यहाँ से ई को हटा दीजिए। अब ये रहा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपाउंड मौजूद हैं। अच्छा, आगे देखिए, कुछ कंपाउंड में क्या है, कीटो ग्रुप की संख्या 2 हो जाती है या 2 से अधिक हो जाती है, तो उन कंपाउंड से कैसे करेंगे हम? ठीक है, उसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। उसमें सबसे पहले आपको पैरेंट चेन बनानी है जिसमें आपके कीटो ग्रुप आ जाएं। बना लिया। नंबरिंग हमें आपको शुरू करना है जिधर से कीटो ग्रुप पास हो। इधर से भी देखेंगे तो कीटो ग्रुप ऐसे ही पड़ता है 2 और 3 पे। इधर से देखेंगे 2 और 3 पे, नंबरिंग आप कर लीजिए किधर से भी, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, 4 कार्बन के लिए हमें लगाना है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ब्यूट एन। ठीक है, डैश। कीटो ग्रुप की पोजीशन, चूंकि 2 कीटो ग्रुप है, दोनों की पोजीशन क्या है, एक कीटो की 2 है, कामास करिए, दूसरे कीटो की क्या है, 3 है, तो नंबर्स को कामा सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 3। ठीक है, अब चूंकि एक कीटो ग्रुप होता है तो उसके लिए सफिक्स लगता है ओन, तो ध्यान दीजिएगा अगर 2 कीटो हैं तो उसके लिए लगेगा डाईओन, 3 कीटो ग्रुप हैं उसके लिए लगेगा ट्राईओन। तो ये 2 कीटो ग्रुप हैं तो 2 3 डाईओन। अब चूंकि ये ई के साथ आपका डी आ रहा है, ये डायरेक्ट ओ नहीं आ रहा, तो ये ई यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में पेरेंट चेन हमें बनाना है, पेरेंट चेन हमने बना लिया। ठीक है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन, नंबरिंग कर दीजिए। इधर से देखेंगे तो कीटो ग्रुप दूसरे और चौथे कार्बन पे है, इस साइड से देखें तो कीटो ग्रुप दूसरे और चौथे पे है, नंबरिंग आप किसी साइड से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ठीक है, अब कीटो ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पे है, 2 पे है, 2 4। अब 2 कीटो ग्रुप हैं तो डाई ओन। अब यहाँ से ई नहीं हटे क्योंकि डी से डायरेक्ट आ रहा है ना, ओ से आता तो हट जाता। ठीक है, तो ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के एग्जाम्पल्स को कवर किया है। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। आप लोग शुरू से कार्बोनिल कंपाउंड शुरू कीजिए और लास्ट तक देखिए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए, आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो सॉल्व ना हो। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और ये रिवीजन आपके बोर्ड जो सेमेस्टर एग्जाम है BTE के बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आते हैं, और IUPAC नॉमेनक्लेचर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और सेमेस्टर के लिए तो है ही, हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि ये और पॉलीमर चैप्टर 10 से 15 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।